हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के राइट्स के बारे में। मतलब हमने एडल्ट्स के राइट्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना है कि जितने भी इंडिविजुअल हैं, एडल्ट्स हैं, उनकी राइट होती है और वो बोलते भी है कि ये मेरा हक है कि मैं वोट करूँ, या फिर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या है, हमारी राइट्स है, मतलब हमारे हक हैं। वैसे ही छोटे बच्चों के मतलब 18 साल से नीचे जो बच्चे आते हैं उनके भी कुछ राइट्स होते हैं और इस वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से राइट्स हैं। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, एज इन मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ जब मैं इन राइट्स को पढ़ा रही हूँ। ओवरऑल हम ये देखते हैं कि ओवरऑल जो छोटे बच्चे हैं उनके पास ये कुछ राइट्स हैं और ये राइट्स उनको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड आर प्राइमरीली डिफाइंड बाय 1959 यूएनडीआरसी एंड यूएनसीआरसी। ठीक है, तो ये जो राइट्स है वो किसने डिफाइन किया है? यूएनडीआरसी और यूएनसीआरसी। अब ये क्या होता है? तो यूएनडीआरसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन विच इज यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये यूएनडीआरसी का फुल फॉर्म है। और अगर मैं यूएनसीआरसी की बात करूं तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ये दो यूएनडीआरसी और यूएनसीआरसी ने मिलकर कुछ राइट्स दिए हुए हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि ये राइट्स फॉलो भी किए जाए। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया कि राइट्स दिया किसने, डिफाइन किसने किया। अब these standards guarantee fundamental protection including the right to life, right to education, right to health care, right to protection from exploitation and the freedom to develop in a safe, loving and supportive environment. ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स है इन लोगों ने मेक श्योर किया कि छोटे बच्चे को, जब मैं बच्चा बोल रही हूँ आई मीन कि 18 से जो बिलो 18 है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो बच्चे होते हैं उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, सबसे पहले तो उनको लाइफ मिलना चाहिए, मतलब उनको जीने देना चाहिए। देन एजुकेशन, हेल्थ केयर, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज जो हो रहा है उनका उसके लिए, या फिर उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, देन न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। ये सारी चीजें इन राइट्स में आती हैं। अब वो डिटेल में हम बात करते हैं अभी जब हम राइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ 7 राइट्स लिखे हैं, वैसे और भी राइट्स होते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 7 जो मेन राइट्स है मैंने सिर्फ वही मेन राइट्स यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, सबसे पहला है राइट टू सर्वाइवल। अब सर्वाइवल का मतलब ही क्या होता है? सर्वाइव करना। सर्वाइव कैसे कर पाओगे? जब आपको बेसिक, मतलब अगर आपको रहने के लिए कहीं जगह मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। एजुकेशन वगैरह सेकेंडरी चीजें हैं, लेकिन बेसिक रहना और खाना, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं किसी को भी सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो राइट टू सर्वाइवल में क्या है? राइट टू लाइफ एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इसमें हर एक बच्चे का हक है कि उसको जीने के लिए, उसको अपनी लाइफ बिताने के लिए एक एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका मेंटेन होना चाहिए, मतलब रहने की जगह मिलनी चाहिए, खाने के लिए खाना मिलना चाहिए, वो भी न्यूट्रिशियस, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल रहा हो, ऐसा खाना जिससे वो खा के ग्रो कर पाए। ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन एंड हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन, सब वही है। राइट टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किससे? कोई एक्सप्लॉइट ना कर दे बच्चों को, अब्यूज ना कर दे, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो उससे हमें बच्चों को बचाना भी है, और हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन भी उन्हें मिलना चाहिए। तो ये सब इंक्लूड होकर किस में आ जाता है? राइट टू सर्वाइवल में। पर ये अलग अलग भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि राइट टू डेवलपमेंट। ठीक है, अब टू डेवलप फिजिकली, मेंटली, सोशली इन अ हेल्दी नॉर्मल मैनर विद फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, तो राइट टू डेवलपमेंट क्या कहता है कि डेवलप कर पाए फिजिकली, मेंटली, सोशली इन अ हेल्दी नॉर्मल मैनर, मतलब सोसाइटी में जैसे बच्चे रहते हैं
वो फिजिकली ग्रो कर रहे हैं, फिजिकली उनकी डेवलपमेंट होती है, मेंटली डेवलपमेंट होती है, सोशली भी डेवलपमेंट होती है। सोशली डेवलप होना एज इन फ्रेंड्स बनाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के खेलते हैं, है ना, घर के अंदर ही बंद नहीं रहते, घर से बाहर निकल के खेलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सोशली डेवलप होना, ठीक है, इन अ हेल्दी नॉर्मल मैनर। ओके, हेल्दी नॉर्मल मैनर में उन्हें डेवलप होने का टाइम और जगह मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी फ्रीडम भी एंजॉय कर पाए और डिग्निटी के साथ भी रहे, ठीक है, मतलब इन सभी के साथ वो डेवलप कर पाए। ओके, नेक्स्ट आता है राइट टू प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेग्लेक्ट, क्रूएलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज, ठीक है। तो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ये उनका राइट है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। और किससे बचाना है, किसी भी ऐसी चीज से जिसमें वो नेग्लेक्ट हो रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ नहीं हो रहा, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। मे बी पेरेंट्स इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर पेरेंट्स नहीं है, बच्चा जो है वो ऑर्फन है या अबेंडेंड है, किसी ने छोड़ दिया है बच्चे को, तो ऐसे बच्चे को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। क्रूएलिटी, कोई अगर बहुत ज्यादा उनके साथ क्रूएलिटी कर रहा है, उनको मार रहा है या फिर किसी भी तरीके का क्रूएलिटी, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन, ओके, बच्चों का शोषण हो रहा है या फिर ट्रैफिकिंग हो रही है, उन्हें बेच दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे न्यूज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को बेच दिया जाता है, ठीक है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग होता है, बच्चों का किडनैपिंग करके उनके ऑर्गन्स निकाल के बेच दिए जाते हैं। तो किसी भी टाइप के ट्रैफिकिंग से भी उन्हें बचाना है और अब्यूज से भी बचाना है, फिजिकल मेंटल कोई भी अब्यूज हो, अब्यूज से भी उन्हें बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू पार्टिसिपेशन। अब पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है, टू एक्सप्रेस ओपिनियन फ्रीली एंड हैव देम कंसीडर्ड इन द मैटर्स अफेक्टिंग देम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि उन्हें अपना जो ओपिनियन होता है वो एक्सप्रेस करने का राइट है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोल रहे हैं और उन्हें चुप करा दिया जाए कि नहीं तुम चुप रहो, बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, ये मैटर बड़े देखेंगे, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं बोलना है। अगर इससे उसका रिलेशन है, अगर उस बच्चे का रिलेशन है और इस डिसीजन से उसको अफेक्ट होने वाला है, तो उसका अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना बिल्कुल जायज है और वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस राइट के अकॉर्डिंग बच्चे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं उस मैटर में जिस मैटर में उनको मतलब जो भी डिसीजन है उससे अगर उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा हो तो। और इस राइट के अकॉर्डिंग वो राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एट होम स्कूल, जैसे भी होम में या स्कूल्स में कोई भी डिसीजन मेकिंग वाले सेशंस चल रहे हो या कुछ भी चल रहा हो, तो वहां पे भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे भी अपना ओपिनियन वो रख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम राइट टू हेल्थ। अब हेल्थ से आपको पता लग रहा है हेल्थ एंड यहाँ पे आप न्यूट्रिशन भी ऐड कर सकते हो, मतलब हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन आप मेंशन कर सकते हो। तो हेल्थ और न्यूट्रिशन से क्या है, हेल्थ मतलब बेनिफिट्स, जो मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं वो सारे उनको मिलने चाहिए, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खिला दिया, ऐसा नहीं है, उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए। अब बच्चों को अच्छा खाना देंगे तभी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, तभी तो वो डिजीज फ्री रहेंगे और वो अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, या फिर अगर पढ़ाई में नहीं भी लगा रहे तो इनोवेशन में ध्यान लगाएंगे, ठीक है, या फिर पढ़ाई और इनोवेशन दोनों में ध्यान लगाएंगे। तो इसी वजह से उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही यहाँ पे लिखा है एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर, ठीक है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो कहीं का भी पानी पी रहे हो जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है, उनके कोई भी डिजीज डेवलप हो रहा है, तो ये हमें अवॉइड करना है और हमें उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करना है, हाउसिंग प्रोवाइड करना है और मेडिकल केयर भी देना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं राइट टू आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या है, द राइट टू अ नेम एंड नेशनैलिटी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है, इमीडिएटली फ्रॉम बर्थ। ओके, तो बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है, जिस भी कंट्री में वो डिलीवर होगा उसको वहां की नेशनैलिटी दी जाती है और उसे नाम भी दिया जाता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या, अगर आपसे कोई पूछता है आप कौन हो, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताते हो, और अगर आप किसी अदर स्टेट में हो तो आप या तो अपने स्टेट का नाम बताते हो कि मैं यहाँ से हूँ। सपोज अगर आप अदर कंट्रीज में हो, आप बोलोगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, तो वो क्या है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा नाम और हम किस जगह से आए हैं वो हमारी आइडेंटिटी होती है। और वही आइडेंटिटी हर एक बच्चे का राइट है, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? एंजॉयमेंट ऑफ दीज राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन, नेशन और सोशल ओरिजिन। अब ये तो सभी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हमारे इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट को लेकर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह हो रहा है, पर बहुत सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, नहीं तुम हमारे साथ बैठ नहीं सकते, तुम हमारे साथ पढ़ नहीं सकते, तुम हमारे साथ खा नहीं सकते, ठीक है। अगर हम कुछ कंट्रीज देखें तो वहाँ पे कलर को लेके रेसिज्म होता है। अगर कोई बहुत वाइट है तो ठीक है, अगर कोई डार्क स्किन है तो उसके लिए एक अलग थॉट रखना और उसको परेशान करना, उसको बुली करना, ये बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट इंडिया में भी होता है। अगर आपकी हाइट प्रॉपर नहीं है, अगर हाइट थोड़ी सी कम है या बहुत ज्यादा है, तो भी लोग आपको बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करते हैं और आपको कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं वो हम अमंग छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब छोटे बच्चों के अंदर ही जो भी कोई भी कास्ट है, कोई भी सेक्स है, ऐसा नहीं है कि कोई मेल है तो उसको ज्यादा आपको प्रायोरिटी देना है और कोई फीमेल है तो उसको अरे छोड़ो कोई बात नहीं, फीमेल को प्रायोरिटी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। मेल हो, फीमेल हो, गर्ल है, बॉय है, वाइट कलर है, डार्क स्किन है, कुछ भी हो, कोई भी कास्ट हो या हाइट कुछ भी हो, ग्रोथ कुछ भी हो, उनका वेट कुछ भी हो, हमें उसके बेसिस पे उन्हें जज नहीं करना है और सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, तो सभी को इक्वल चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल हम गवर्नमेंट की तरफ से जो राइट्स है उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला गया है वो बात कर रही हूँ। ओके, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेशन और सोशल ओरिजिन भी है। जैसे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपना स्टेट बताने में भी हेजिटेट करते हैं, क्योंकि अगर वो अपना स्टेट बताएंगे तो उन लोगों को बहुत अजीब तरीके से देखा जाता है कि अरे तो अच्छा तुम वहां से हो, वहां तो सभी गरीब होते। ऐसा नहीं होता है। किसी भी स्टेट को लेके, किसी भी कल्चर को लेके ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और वही इस राइट का मोटिव है, ठीक है। ओके, तो तो ये था अबाउट राइट्स और ये है हमारा टॉपिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। अगर आपको इससे ज्यादा राइट्स चाहिए तो कुछ राइट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you so much for watching.